हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा मारे पड़ा है और बहुत दुख उठा रहा है। यीशु ने करुणा दिखाते हुए कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने उन्हें रोक दिया। नम्रता और दृढ़ विश्वास के साथ उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, पर केवल वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यही वो क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। सूबेदार अधिकार को समझता था। उसने कहा, क्योंकि मैं भी अधिकार के अधीन एक मनुष्य हूं और मेरे अधीन सिपाही है। वो जानता था कि जब वो आदेश देता है तो उसका पालन बिना प्रश्न के होता है। उसी तरह वो विश्वास करता था कि यदि यीशु बोल दे तो बीमारी को मानना ही पड़ेगा। दूरी मायने नहीं रखती, उपस्थिति आवश्यक नहीं, वचन ही पर्याप्त है। यीशु ये सुनकर चकित हुए और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये विश्वास अलग था। ये उस व्यक्ति से आया जो यीशु के साथ प्रतिदिन नहीं चलता था, पर जिसने ये जान लिया था कि यीशु कौन है। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने विश्वास किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। ये कहानी आज हमें चुनौती देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विश्वास पवित्र स्थानों के पास रहने या बहुत से उपदेश सुनने से आता है, लेकिन सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब हम परिणाम देखे बिना भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ये उसके वचन में विश्राम करना है, बिना हर बात की व्याख्या मांगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यीशु ने सूबेदार की पृष्ठभूमि या पद की प्रशंसा नहीं की, उन्होंने उसके भरोसे की प्रशंसा की। सूबेदार जानता था कि यीशु का अधिकार सीमित नहीं है, वो स्थान, दूरी या मानवीय नियमों से बंधा नहीं है। विश्वास केवल ये कहना नहीं कि हम मानते हैं। विश्वास का अर्थ है ऐसा जीवन जीना मानो परमेश्वर का वचन ही पर्याप्त हो। उसी प्रकार विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो अपने आप में मरा हुआ है। हम जो मानते हैं वही हमारे आचरण को आकार देता है। सूबेदार ने विश्वास किया और बिना हिचकिचाहट के कार्य किया। उसने भरोसा किया और यीशु ने उत्तर दिया। आज भी यीशु उसी प्रकार के विश्वास की खोज में है। सरल, स्थिर, आत्मविश्वासी, ऐसा विश्वास जो सब कुछ देखे बिना भी आज्ञा का पालन करता है।